को छुड़ा करके। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जब किसी को अभिमान हो जाए तो जन अभिमान न राखें काऊ। परमात्मा अपने भक्तों के अभिमान को रखते नहीं है, क्योंकि अभिमान पतन का कारण होता है। तो परमात्मा जैसे माता सुंदर सलोने से बालक के जन्म लेने पर उसका लालन पालन करती है, उसका मालिश करती है, उसको खूब लाड़ लड़ाती है, लेकिन जब उसको मालिश करती है तो उसके श्रृंगार के समय में काजल का काला डिठूला लगा देती है कि इसको नजर न लग जाए। ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों के लिए कि इनको अभिमान के कारण पतन इनका न हो जाए, तो समय समय पर उस अभिमान को नष्ट करने के लिए इस प्रकार का अपना कृपा प्रसाद उनको दिया करते हैं कि जिससे वो पतित न हो जाएं। तो देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं तो देवताओं का राजा हूं। तो भगवान ने देवताओं के स्वर्ग के राजा इंद्र के पूजन को बंद करा दिया और एक पहाड़ को पुजवा दिया। पहाड़ को पुजवाया क्यों? बोले इसलिए कि भगवान, आपको आवाज तो साफ आ रही है कि नहीं? माताएं बहनें बताएं, आवाज साफ आ रही सुनने में कि नहीं आ रही? नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रही। इधर देखो, अंदर क्या है, आवाज थोड़ी कम करो, उनको समझ। हमारी बात करने दे पा रहे हैं, कैसी आवाज आ रही है? श्री राधे, सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शब्द समझने में आ रहे हैं? फिर भी तुम खुद बैठ के देख के लिए। श्री राधे राधे। तो क्या ये पहाड़ को क्यों पुजवाया भगवान ने? कहते हैं एक समय की बात, इसमें बेस ज्यादा लग रहा है तो जो है, कहते इसलिए कि रामावतार में भगवान ने जब राम सेतु बांधा लंका पे चढ़ाई करने के लिए, माता जानकी का हरण रावण कर ले गया, तो जानकी को लौटाने के लिए जब हनुमान जी माता जानकी की सूचना लेकर के लौट के आ गए कि माता जानकी लंका में रावण की अशोक वाटिका में विराजमान हैं, रावण ने उनको वहां बलपूर्वक रखा हुआ है, तब तो भगवान राम ने 400 कोस के समुद्र पर पुल बनाया, उसी को राम सेतु कहते हैं। जो त्रेता का राम सेतु, आज भी कई लोग तो भगवान राम की सत्ता नहीं मानते, जो विधर्मी हैं, धर्म को नहीं जानते मानते, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने, आज के समुद्र के गोताखोरों ने उस राम सेतु को पा लिया, मिल गया वो राम सेतु। तो त्रेता का आज से करोड़ों वर्षें बीत गई उस समय को, जब भगवान का अवतार हुआ था, उस समय का राम सेतु आज समुद्र में है, ये मिल गया। तो विचार कीजिए, जब राम जी का बनाया सेतु है तो राम जी के होने में अब कहाँ संदेह रह गया? कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ये कल्पनाएं की कथाएं नहीं, हमारा ये पुराण कहते हैं, पूरा पूर्व में जो हुआ है उसका जो वर्णन करे उसे पुराण कहा जाता है। इसलिए भगवान राम ने त्रेता में राम सेतु को जब बांधा तो बड़े बड़े वीर पर्वतों को लेकर के आ रहे थे और समुद्र में रख करके सेतु बांधा जा रहा था। नल नील वहां लगा रहे थे और अंगद, हनुमान, द्विविद, मयंत, गट, विकटास आदि ये बड़े बड़े बानर वीर पर्वतों को ला रहे थे। लेकिन जब देखा कि ये समुद्र में सेतु पूरा हो गया तो भगवान ने कहा कि अब जो जहां है वो पर्वत वहीं रख दो, नहीं तो ऊंचाई हो जाएगी। तो उस समय हनुमान जी पहले कई पर्वतों को यहाँ रख गए थे, लेकिन इस समय हनुमान जी भी ये गोवर्धन को लेकर के आ रहे थे और ब्रज तक आ पहुंचे थे। तो ब्रज तक जब आ पहुंचे तो वहीं हनुमान जी को सूचना मिल गई कि भाई जो जहां है वहीं ये पर्वतों को रख दो। तो हनुमान जी वो पर्वत गोवर्धन को रखने लगे। आज जहां गोवर्धन प्रतिष्ठित है ब्रज में, गोवर्धन की परिक्रमा को वृंदावन बहुत लोग जाते हैं, माताओं ने की होगी, भाई बंधुओं ने की होगी। तो हनुमान जी जब पर्वत को रखने लगे
तो पर्वत ने कहा कि न तो आपने हमें घर का रहने दिया न घाट का, हम न घर के रहे, या तो हम जहाँ थे वहीं रहने देते, या जिस लक्ष्य से ले जा रहे थे उस सेतु में हमको लगा देते तो हम कम से कम भगवान के कार्य में तो आते। अब ना हम घर के रहे न घाट के, और तुम हमें बीच में छोड़ रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं। क्या? हम तुम्हें श्राप देते हैं। तो हनुमान जी का श्राप मत दो, हम रघुनाथ जी से प्रार्थना करते। सुनो ये आवाज कर रहा है। तो इस प्रकार से महाराज जैसे ही ये हनुमान जी ने कहा श्राप मत दो, हम रघुनाथ जी से निवेदन करते हैं। और जैसे ही रघुनाथ जी को निवेदन किया कि भगवान क्या करूं, मैं गोवर्धन को लेके आया हूं, ब्रज तक आ गया और यहाँ गोवर्धन को मैं छोड़ रहा हूं, तो ये श्राप देने को उद्यत है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि गोवर्धन से कहो कि रामावतार में तो तुम्हारी सेवा हम नहीं ले पाए, लेकिन जब द्वापर के अंत में कृष्णावतार लेकर के आएंगे तब हम तुम्हारा पूजन कराएंगे, तुम्हारी पूजा कराएंगे। इस समय तुम हमारी सेवा में नहीं लग पाए, लेकिन हमारे लिए तुम्हारा स्थान अपभ्रंश हुआ, स्थान से भ्रंश हुए हो, इसलिए कृष्ण अवतार में हम तुम्हारी पूजा कराएंगे। ये भगवान ने वरदान दे दिया। उस वरदान के अनुसार आज महाराज हनुमान जी ने वो पर्वत वहीं रख दिया और हनुमान जी चले आए। लेकिन भगवान जिसको जो आश्वासन और वचन देते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। आज इंद्र का पूजन छुड़ा करके गोवर्धन की पूजा करा दी। देवराज इंद्र को आज आवाहन किया जाता था, नैवेद्य लगाया जाता था, आरती पूजा होती थी, जय जयकार होती थी, लेकिन आज इंद्र की कोई चर्चा ही नहीं ब्रज में। तो इंद्र ने कहा कि कारण क्या है कि जो ब्रजवासी हमें हर वर्ष एक दिन बहुत धूमधाम से पूजा किया करते थे, 56 भोग 3600 व्यंजन बना करके इंद्र देवताओं के राजा मेरी इंद्र की पूजा करते थे, और आज ब्रजवासियों ने मेरा स्मरण तक नहीं किया। सेवकों से कहा जरा जाके देखना कोई सूतक आदि तो नहीं हो गया कि जिसके कारण पूजा नहीं की जा रही है, कारण क्या है। तो जब आकर के महाराज वो इंद्र के सेवकों ने देखा, ओ लौट के समाचार दिया महाराज 56 भोग 3600 व्यंजन तो वही के वही बने हुए हैं, लेकिन पूजा आपकी नहीं की जा रही है। तो बोले पूजा तो पर्वत की जा रही है। ग्वाले के छोटे से एक ग्वाला ने कह दिया, 7 वर्ष की उम्र का एक ग्वाला है, पूरे ब्रजवासी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो जो कहता है सोई हो रहा है। उसने कह दिया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी, अब आज से तो ये 7 कोस के गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो बोले सब के सब गोवर्धन को ही पूज रहे हैं। अच्छा, देवराज इंद्र ने कहा सांवर्तक मेघो, जो सांवर्तक मेघ हैं वो प्रलय काल में वर्षा करते हैं, हाथी की सूंड के बराबर मोटी धाराओं से घनघोर वर्षा करने वाले मेघों का नाम है सांवर्तक मेघ। देवराज इंद्र ने कहा सांवर्तक मेघो, आज इतनी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज 84 कोस में कोई भी अंश वंश बचना नहीं चाहिए, कुछ भी दिखाई ना दे, सबको बहा करके नष्ट कर दो। जैसे ही आज्ञा दी है महाराज, सांवर्तक में घनघोर घटाओं से आकाश में गड़गड़ाने लग गए। दिन में ही ऐसा लगने लगा जैसे अर्धरात्रि का समय हो गया है, रात्रि हो रही है, 10 दिशाएं घटाओं से घिर गई। और जब आकाश अंधेरी से आवृत हो गया, ब्रजवासियों ने कहा लाला कन्हैया, आज तूने देवराज इंद्र को अपमान करायो है, ओ दारी के अब इंद्र के कोप से कौन बचाएगा? इंद्र के कोप से हमारी कौन रक्षा कर सके है? कन्हैया ने कही कि चिंता मत करो, जा देवता ने मेरी 6 दिना की आयु में 6 कोस की पूतना सो रक्षा करी, 3 महीना में सक्टासुर सो बचायो, 6 महीना से तृणावर्त सो बचायो। वो आज तक अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कागासुर कितने दैत्यन को अंत कियो है, ये सब मेरे देवता के बल सो ही भयो है। और आज तो चिंता करने की आवश्यकता ना है, मेरो गोवर्धन बाबा आप सबकी रक्षा करेगो, प्रसादी पाओ। तो जैसे ही महाराज परिक्रमा पूरी करी, लौट के आए तो अन्न का पर्वत दिखाई दे रहा।
अरे लाला तेरो देवता तो पूरो को पूरो अन्न पा गयो, ये सब पलटी है गई, कहा पचोना है। कन्हैया ने कही नहीं नहीं, ये मेरे देवता ने आप सबके ताई प्रसाद दियो है, बैठ के पंगति करो। सबने इतना दिव्य स्वाद पाया जो अलौकिक था, हमारे लोक में ऐसे अन्न का मिलना संभव नहीं था, भगवान ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद था। सबने पंगति करी और पंगति करते करते घनघोर घटाएं बरसने लगी। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, जाओ ब्रज 84 कोस के ऊपर अपने तेज से जल का पहले तो महाराज सबको भाप बना करके उड़ा दो, और जो भी शेष बचे तो अरणी के मध्य से और गोवर्धन पे छोड़ दो। गोवर्धन को हम उठाएंगे। और उसी समय एक ऋषि का स्मरण किया। कौन से ऋषि? अगस्त, जो अंजलि से समुद्रों को ही पी गए थे। ऋषि अगस्त से कहा कि हे ऋषिवर, मैंने रामावतार में आपको भोजन कराया था, अब कृष्णावतार में आपको जल पिलाने के लिए कहा था, आज वो समय आ गया है, आप पधारिए। आज भी आप कभी वृंदावन जाएं, वृंदावन तो जाते ही हैं, तो आप गोदा विहार में दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर महाराज भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठाए हैं और ऋषि अगस्त अंजलि बना करके उस पे से आने वाले जल को पी रहे हैं। ये झांकी का दर्शन आज भी वहां होता है वृंदावन में, रंगनाथ जी से ऊपर गोदा विहार मंदिर पर। हाँ, तो जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने रामावतार में ऋषि अगस्त को भोजन कराया था। क्यों? भोजन त्रेता में और जल द्वापर के अंत में पिलाया, ऐसा कारण क्या है? बोले कारण ये हुआ कि नित्य प्रति भगवान राम जी के राजमहल में, राजभवन में ब्राह्मणों का भोजन हुआ करता था। निहाल सिंह जी थोड़ा संभालिए, आज माइक फिर गड़बड़ कर रहा है, मोटी आवाज दे रहा है, बड़ा सा। तो कहा क्या कि बोले नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन होता है। कहाँ? राजभवन में, रघुनाथ जी के यहाँ अयोध्या में माता सीता नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन कराती है। लेकिन कोई ब्राह्मण आता तो 5 सेर आटे की पूड़ी खाता, कोई 7 सेर आटे की पूड़ी खाता, कोई 5 किलो रबड़ी, कोई 7 किलो खीर। तो माता कहती श्री राधे, माता कहती कि हे रघुनाथ जी, मैं भोजन तो कराती हूँ लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण आवे कि जिसे भोजन कराऊं, पर्याप्त भोजन करे। 5-7 किलो खीर और रबड़ी खाने वाले ब्राह्मणों से भी माता संतुष्ट नहीं है। तो रघुनाथ जी ने कहा कि देखो जानकी, यदि कोई आधा सेर आटे के पूड़ी में तृप्त हो जाए तो ब्राह्मण भोजन हो गया, और यदि वो 5 किलो की पूड़ी पा जाए तो भी वो तो उसकी तृप्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, मैं चाहती हूँ कि सूर्य तपी रसोई बनाऊं और ब्राह्मण को भोजन कराऊं, ब्राह्मण ऐसा भोजन करने वाला हो कि मुझे लगे कि भोजन किया। रघुनाथ जी बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे तो निमंत्रण कर देंगे। दैवी योग से एक दिन रघुनाथ जी जैसे ही भ्रमण करने अपनी अयोध्या नगरी में गए तो ऋषि अगस्त का दर्शन हो गया। रघुनाथ जी ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने कीर्तिमान यशस्वी होने का वर दिया। रघुनाथ जी ने निवेदन किया, हे ऋषिवर, कल आपका निमंत्रण है, 11 बजे भोजन के लिए पधारिएगा राजभवन में। ऋषि ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हे राम जी, हम आपके यहाँ कल का भोजन निमंत्रण स्वीकार करते हैं। रघुनाथ जी आए और माता जानकी से कहा, देवी कल 2000 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था रखना, हमने निमंत्रण कर दिया। माता ने प्रसन्नता पूर्वक 3000 लोगों का भोजन बनाया, क्योंकि 2000 ब्राह्मण और 1000 लोग अपने राजभवन के घर परिवार के सब लोग मिलके हो जाएंगे। ऐसा करके सूर्य तपी रसोई बनाई और भोजन बना करके महाराज जैसे ही 11 बजे ऋषि अगस्त दरवाजे पे आए और रघुनाथ जी ने देखा आए हैं, अर्घपाद्य से पूजन किया है। माता जानकी से कहा कि रसोई घर के चौके में आसन डालो। आसन बिछा दिया गया, सामने पटा रख दिया। माता जानकी सोने के थाल में
2500 कटोरियाँ रखी हैं, किसी में रसमलाई है, किसी में राजभोग है, किसी में खुरचन है, किसी में रस खीर है, किसी में रसगुल्ला है। ऐसे करके महाराज कई प्रकार के व्यंजन राजघराने में भोजन करने गए। पूड़ी है तो कई प्रकार की है, पूड़ी बथुआ की है, पूड़ी मक्का की है, पूड़ी मूंग की है, पूड़ी पालक की है, पूड़ी मक्का की और पूड़ी गेहूं की है। ऐसे कई प्रकार की पूड़ियाँ हैं। मालपुआ है तो मालपुआ भी कई प्रकार के बने हुए, खीर भी कई प्रकार की बनी हुई है। ऐसे करके 56 भोग जैसे ही एक थाल में कई कटोरियों में परोस करके सामने लाई, ऋषि अगस्त ने मैया के मुंह की ओर देखा और कहा, माता जी भोजन करने बुलाया कि मजाक? ऋषि ने कहा तो माता ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण देवता, कोई अपराध? बोले अपराध नहीं तो क्या, हम तो साधु हैं। ब्राह्मण तो साधु जीवन जीता है, और ये तुमने 2500 कटोरियाँ थाल में, आँख सी थाली उसमें 2500 कटोरियाँ, हम कटोरी थोड़ी ही खाते हैं। बोले ये सब जब हम खाएंगे तो अंदर इकट्ठा होगा, तुम बाहर से इकट्ठा करके कोई बड़े से पात्र में दो। माता जानकी ने विचार किया, एक मन से प्रसन्नता और एक से दुख हुआ कि वाह, ब्राह्मण ने इतने व्यंजन बनाए और विचार किया था कि ब्राह्मण अलग अलग बताएगा, ये कितना स्वादिष्ट, ये कितना स्वादिष्ट, इसका स्वाद कैसा, लेकिन ये कहते इकट्ठा कर दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ब्राह्मण लग रहा है कि ठीक ठाक है, खाएगा। रघुनाथ जी से कहा और भी ब्राह्मणों को बुला लो, एक साथ में भोजन करा देते। बोले पहले एक ही को तो खिला दो, फिर देखा जाएगा। तो माता जानकी जैसे ही कोपर में 20 ब्राह्मणों के भोजन के साहित्य को रख करके लाई, और जैसे ही ऋषि अगस्त के सामने रखे पटा पे कोपर रखा, ऋषि अगस्त ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के आचमन किया। आचमन करके कोपर को उठाया, गोविंदाय नमो नमः। लाइए माता जी, हम माता जी चूल्हे तक रसोई तक जाती, 20 लोगों का भोजन लेके छोड़ती और लौट के वहां तक नहीं पहुंचती चौका से, तब तक तो गोविंदाय नमो नमः। लाइए माता जी। माता जी परोसते परोसते चरणों के तलों में फपोले पड़ गए और कम से कम 2500 लोगों का भोजन ऋषि अगस्त पा गए और रुकने का नाम नहीं लेते। माता जी भयभीत होने लगी, हे भगवान 500 लोगों का भोजन शेष है, अगर ब्राह्मण भूखा रह गया तो श्राप दे देगा, अब क्या करूं? तब तो रघुनाथ जी देख रहे हैं कि जानकी जी परेशान हो रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, और अब कहा ऋषि से माता जानकी ने, हे ऋषिवर, जब आधा भोजन हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। तो ऋषि अगस्त कहने लगे कि देवी जब आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। अब तो माता भयभीत है कि अभी आधा ही नहीं हुआ। अरे गणेश जी, तो गणेश जी आ गए। माता आज्ञा करें। बोले हलवाई बन के बैठो, कढ़ाई पर पूड़ियाँ निकालो, ब्राह्मण भूखा न उठ जाए। सिद्धि बुद्धि से कहो कि पूड़ियाँ बेलें, तो गणेश जी की दोनों पत्नियाँ पूड़ी बेलने लगी और गणेश जी पूड़ी निकालने लगे और माता परोस रही हैं। अब तो राम जी की ओर देख करके कहा कि हे रघुनाथ जी, इस बार लाए सो लाए, आगे से ऐसे भोजन भट्ट ब्राह्मण को पकड़ के कभी मत लाना, ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण मत करना। रघुनाथ जी ने देखा कि अब तो तृप्ति हो गई, इशारा किया ऋषिवर को कि हे ऋषिवर, अब तो जानकी की आत्मा तृप्त हो गई है। ऋषि अगस्त ने कहा, माता जानकी भोजन तो हो गया, जल की व्यवस्था कीजिए। माता जानकी ने विचार किया कि जिसने इतना भोजन किया उसे 10-50 मटके से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए बोले, कहने लगी माता, जिसने निमंत्रण किया था जल की व्यवस्था उन्हीं से कहो वो करे, तुम्हें 10-20 मटके से तो कुछ होना जाना नहीं। तब तक तो रघुनाथ जी आ गए और आकर के कहा कि हे ऋषिवर, रामावतार में आपको भोजन कराया है, अब जब द्वापर के अंत में कृष्णावतार लेकर के आऊँगा तब आपको जल पिलाऊंगा। उस समय मुझे एक लीला करनी होगी, गोवर्धन को धारण करूंगा। उस समय इंद्र जब कोप करके जल वृष्टि करेगा, वो पृथ्वी सह नहीं पाएगी इस जल को, ब्रज बह जाएगा। इसलिए ब्रज न बह जाए उसके लिए आज से तुम प्रतीक्षा करो कि वो जल आप पी जाना, तो ब्रज भी बच जाएगा और आपकी तृप्ति भी हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से महाराज ये जो है ऋषि अगस्त
आज जल पीने के लिए उनको आमंत्रित किया है भगवान ने। और जैसे ही ऋषि को बुलाया तो भगवान श्याम सुंदर ने सबसे कहा नेत्र बंद कर लो, देखो बाबा गिरिराज से प्रार्थना करो नेत्र बंद करके कि वो हमारी रक्षा करें। सभी ने नेत्र बंद किए, लेकिन श्री रामा मधुमंगल गौरमुख मनसुख ने नेत्र तो बंद किए, लेकिन ऐसे के उंगलियों के मध्य से सब देख रहे हैं कि कन्हैया करता क्या है। और तो सब ईमानदारी से नेत्र बंद किए, लेकिन उनके सखाओं ने अंगुलियों के मध्य से महाराज बोले भागवत भगवान की जय। हमारे बीच में जिनका लगभग लाइट